बाद हम कमेंट्स की बात करते हैं। कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द पाइथन कोड। जो कमेंट्स होते हैं ये हमारे कोड को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखिए ना, आप जब आमतौर पर नाइन्थ क्लास में या टेंथ क्लास में या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे, तो हम ना वो स्टिकी नोट्स इस्तेमाल करते थे। स्टिकी नोट्स का बेसिकली काम होता था कि जो एडिशनल जो इंफॉर्मेशन थी हम उसको राइट कर लें, कि वो हमारी याद दहानी के लिए चीज रह जाएगी, ये चीज इस तरह मौजूद है। तो बेसिकली वो आप उस स्टिकी नोट के ऊपर अपने कमेंट्स लिख देते थे, अपने आप को याद दिलाने के लिए उसके ऊपर कुछ टर्म्स को डिफाइन कर देते थे। तो ऐसे ही जब हम कोड लिख रहे होते हैं ना, तो हम कोड के साथ कुछ कमेंट्स लगा देते हैं। वो जब हम कोड चलाते हैं तो कमेंट्स का तो कोई असर नहीं पड़ता, बस वो कमेंट्स को हम पढ़ सकते हैं, यानी कि कमेंट्स हमारे कोड पर कोई असर नहीं दिखाते। जस्ट वो हमारे लिए सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होती है कि इस कोड के पास ये वाला कमेंट है और इस कमेंट का मतलब ये, और ये कोड ये कर रहा है। अब कमेंट्स का एक और भी फायदा है कि आमतौर पर ये होता है कि कुछ लोग कोड लिखते हैं कुछ 2 साल पहले और बड़ा लंबा कोड होता है। 2 साल बाद जब उस कोड को वो रिव्यू करते हैं ना, तो उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि पहली लाइन का क्या मतलब है, दूसरी लाइन का क्या मतलब है, या तीसरी लाइन का क्या मतलब है, या इस पूरे प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है। तो अब जो अच्छे पाइथन डेवलपर होते हैं ना, वो उसके कमेंट्स बना लेते हैं। जब कमेंट्स बनाते हैं तो जब अगर वो 2 साल बाद भी उस कोड को रीड करेंगे ना, तो कमेंट्स की हेल्प से उन्हें पता चल जाएगा कि इसके हमारे पास कमेंट्स का क्या मतलब यूज क्या है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास ये है कि हमने क्या किया। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए की वैल्यू है लेट्स सपोज 10, और ये मैंने ए की वैल्यू लिख दी। प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट ए। ये कोड क्या करके देगा, ए को प्रिंट करके देगा जो कितनी वैल्यू है, 10 वैल्यू है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं ये लिखता हूं, बी की वैल्यू भी लिखता हूं, बी इज इक्वल टू 20। ये बी की वैल्यू मैंने 20 लिख दी। और यहां पर मैं ये करता हूं, यहां पर मैं ये करता हूं कि ये प्लस बी कर देता हूं। अब ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, ये ए प्लस बी यानी 20 प्रिंट करके दे देगा, जो कितना जवाब आएगा, 30 आएगा। ठीक है। तो अब यहां पर अब ये कोड है। अब इस कोड के ऊपर मैं क्या करना चाहता हूं, अपने आप को याद दिलाने के लिए मैं करूंगा कि दिस इज द सम कोड। अब यहां पर मैंने जब इसका कमेंट बनाना है, तो यहां पर मैं शिफ्ट 2 वाला बटन प्रेस करूंगा, तो ये मेरे पास शिफ्ट 3 वाला बटन प्रेस करूंगा। तो जैसे ही शिफ्ट 3 वाला बटन प्रेस करूंगा, तो ये हैश आ जाएगा, इसका मतलब है ये कमेंट बना होगा। अब देखें, अगर आप इसको विदाउट आप ऐसे करते, अब ये कमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने ये हैश का बटन लगा दिया, तो इसका मतलब है ये कमेंट बन जाएगा। अब अगर मैं इसको विदाउट हैश रन करूंगा ना, तो ये देखेंगे ये एक एरर दे देगा। लेकिन जब आप इसे बकायदा कमेंट बना लेंगे और फिर आप इसे प्रेस करेंगे, तो अब देखें अब हुआ क्या, इतनी सी जो लाइन है वो इग्नोर हो गई है, सिर्फ ये कमेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। ये मुझे बता रहा है कि इस लाइन का मतलब क्या है। तो ये बेसिकली एक फायदा था हमारे पास कमेंट बनाने का। ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द पाइथन कोड। ये पाइथन के कोड को एक्सप्लेन करने के लिए हम कमेंट्स बनाते होते हैं। कमेंट्स कैन बी यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल, ताकि उसको अच्छे से हम रीड कर सकें, हमें याद दहानी रह सके कि इस कोड का मतलब क्या है। ऐसे ही कमेंट्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट द एग्जीक्यूशन व्हेन द टेस्टिंग कोड। अच्छा, कमेंट्स बेसिकली हमारे कोड के अंदर ना सम टाइम एरर आ जाता है, तो उस एरर को रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि लेट्स सपोज मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिखता हूं सी, और ये मैंने यहां पर लेट्स सपोज मैंने वैल्यू लिख दी सज्जाद, जैसे ये लिख दिया। और अब मैं यहां पर क्या करता हूं, अच्छा लेट्स सपोज मैं इसे क्या करता हूं, मैं यहां पर ए कर देता हूं प्लस सी। ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं रन करता हूँ, और इसी तरीके से एक मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ, और यहाँ भी कर लेता हूँ कॉपी कर, और यहाँ पर क्या करता हूँ ये। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे इसको मैं रन करता हूँ ना, तो ये मुझे क्या देगा, एरर देगा। क्यों एरर देगा,
क्योंकि यहाँ पर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ a+b+c, तो c की वैल्यू कहीं भी मौजूद नहीं है। तो इससे मुझे पता चला कि इस वाली जो लाइन है, ये वाली यहाँ पर जो एरो आ रहा है, इस वाली लाइन में एरर मौजूद है। इस वाली लाइन में क्या है, एरर मौजूद है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको इससे पहले क्या लगा देता हूं, हैश लगा देता हूं। अब ये कमेंट बन चुका है। अब यार इसे मैं रन करूंगा, तो आप देखें इसने ये वाली लाइन इग्नोर कर दी है। तो ये वाली लाइन ही इसने पिक की है, पहले ये वाली लाइन पिक की है, फिर ये वाली और फिर ये वाली। तो इस तरीके से कमेंट्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट, कि ये रोकते हैं एग्जीक्यूशन को, व्हेन द टेस्टिंग द कोड, कि कोड के अंदर कोई जब एरर आ जाता है तो उसको रोकने के लिए भी हम कमेंट्स का इस्तेमाल कर देते हैं। तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि खराब कोड का जो हिस्सा होगा ना, उसको हम कमेंट बना देते हैं और हमारा कोड रन हो जाता है। तो ये इसका फायदा था। अब ये हमारे हमें समझ आ गई कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कमेंट्स बना सकते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं, अगर आपने इस लाइन को कमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हैश लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आपको एक वक्त में 4 लाइन को कमेंट्स बनाना हो, तो आप 4 दफा हैश लगाएंगे हर लाइन से पहले। लेकिन अगर आप 1000 लाइन हो, तो 1000 लाइन को अगर आपने कमेंट्स बनाना हो, तो फिर आप कैसे बनाएंगे, 1000 दफा आपको हैश लगाना पड़ेगा। तो आप जब वन बाई वन करेंगे ना, तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कि हम एक वक्त में ज्यादा लाइन को कमेंट बनाएंगे। तो वो कैसे करना है, आपने ये सिलेक्ट किया और आपने यहां पर प्रेस करना है कंट्रोल+बैक स्लैश, कंट्रोल+बैक स्लैश, जिसके ऊपर कंट्रोल के ऊपर बैक स्लैश है, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी होता है, उसको बैक स्लैश बोलते हैं। तो जैसे ही उसको प्रेस करेंगे, तो ये देखे तीनों ही एक वक्त में क्या हो गया, तीनों ही एक वक्त में कमेंट बन गए हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर 2 तरह के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट भी होते हैं और मल्टी लाइन कमेंट भी होते हैं। कि हम सिंगल लाइन को ऐसे कमेंट्स करेंगे, अगर हमारे पास एक से ज्यादा लाइंस है तो हम कंट्रोल+बैक स्लैश का बटन दबाएंगे, तो उससे हमारी जो है वो सारी लाइंस क्या हो जाएंगी, वो कमेंट्स बन जाएंगी।